हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर आपको पता है, आप थंबनेल पे देख चुके होंगे कि ये चैप्टर नंबर 2 है क्लास 8th द सुनामी का। द सुनामी जो है वो सू प्लस नामी वर्ड से बना है और यहाँ पर ये सुनामी एक पिक्चर आप देख सकते हैं जिसमें टी साइलेंट होता है और सू एक जापानीज वर्ड है और जिसका मतलब है हर्बर्स या बंदरगाह वगैरह जिसको बोलते हैं। और नामी वर्ड का मतलब है वेव्स, लहरें, जो बहुत ज़्यादा लहरें जो होते हैं वो। और इस चैप्टर के अंदर स्टोरी के माध्यम से कक्षा 8th क्लास जो है क्लास 8th है उसके अंदर स्टोरी के माध्यम से बताया है। जैसे कि बच्चों के लिए जो क्लासें होती है उसमें स्टोरी के माध्यम से आपको बहुत कुछ ज्ञान की बातें बता दी जाती हैं कि जैसे सुनामी आती है तो उसके किस तरह से आती है, उसका ज्ञान भी आपको स्टोरी के माध्यम से दे दिए जाते हैं। तो छोटी छोटी स्टोरी है इस चैप्टर के अंदर है और बहुत अच्छा लगेगा अपने को चैप्टर को पढ़ के। और अब चैप्टर की तरफ थोड़ा सा मूव करते हैं और इससे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले जो है हम इस ग्राफ को समझते हैं हल्का सा। और इस ग्राफ से रिलेटेड ही कुछ नाम ऐसे आएंगे जैसे अंडमान निकोबार, ये जो है द्वीप समूह है। आर्कियोपेलागो एक वर्ड होता है, आर्कियोपेलागो। आर्कियोपेलागो का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है, जहाँ पर ग्रुप ऑफ आइलैंड ऐसे होते हैं जिनके चारों तरफ पानी होता है। एक धरती का ऐसा टुकड़ा होता है जिसके चारों तरफ पानी है और उसके बीच में लोग रहते हैं। बीच में जो धरती का उभरा हुआ हिस्सा उसके अंदर लोग रहते हैं और वो जो बोलते हैं उनको आइलैंड बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक बार के लिए, ओके, जो अंडमान आइलैंड्स है इसके अंदर अलग अलग ठीक है जगह के नाम हैं। नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, लोअर अंडमान, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान सी, लिटिल अंडमान। सो आपको एक बार थोड़ा सा दिमाग में ये पिक्चर बना के रखनी है। मैं बार इस पिक्चर पे आ जाऊंगा, फोटो पे आ जाऊंगा ताकि आपको लेसन अच्छे से समझ में आए, क्योंकि ज़्यादातर जो सुनामी आते हैं वो इन्हीं एरियाज में आते हैं। उसके बाद देखिए आपका इंडियन ओशंस है, कार निकोबार है एंड निकोबार आइलैंड्स के अंदर ये निकोबार आइलैंड्स के पार्ट हैं, ठीक है। टारसा है, कैचोल है, लिटिल निकोबार है, नॉन काउरी है, ग्रेट निकोबार है, ठीक है। सो इधर वो सारे हैं। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लेसन्स के अंदर कि अंडमान और निकोबार के अंदर जो है वो ये कॉज होता है, ये जो डिस्ट्रैक्शंस होता है एक प्रकार से वो यहाँ पर होता है। हम आगे पढ़ते हैं इस लेसन के अंदर कि किस तरह से इस लेसन को जो है कितना खूबसूरती से बनाया है। मैं कहता हूँ कि आप अगर एंड तक देखते हैं तो आपको पूरी एक लाइन जो है हम आपको बताएंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अपनी नोटबुक वगैरह जो भी है उसमें खोलने की जरूरत नहीं है, वैसे हार्ड वर्ड को आप अंडरलाइन करते हुए लिख सकते हैं। और वैसे अगर लेसन को समझते हुए चलेंगे तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं सुनामी। A tsunami is a very large and powerful wave caused by a earthquake under the sea। जैसे देख सकते हैं सुनामी जो होता है वो एक लार्ज एंड पावरफुल वेव होती है, यानी कि बहुत बड़ी और एक पावरफुल वेव होती है जिसमें इतनी ज़्यादा जान होती है कि वो बिल्डिंगों के भी उड़ा सकती है। जिस तरह से आप देख सकते हैं गाड़ियाँ वगैरह सब उड़ा सकती है, एक बिल्डिंग को भी उखाड़ सकती है। एक पेड़ जो होता है उसकी जो पेड़ी होती है, जो लोग होता है उसको जड़ों से उखाड़ सकता है। यानी कि इतनी सुनामी के अंदर ताकत होती है, उस पानी के अंदर ताकत होती है। सो नेक्स्ट उसके बाद, और ये कैसे होता है, ये अर्थक्वेक की वजह से होता है जो अंडर द सी समुद्र के अंदर आता है, ठीक है, भूकंप की वजह से। और एक भूकंप की डेट बताया जा रहा है ऑन 26 दिसंबर 2004 a tsunami hit Thailand and parts of India। तो थाईलैंड के और पार्ट ऑफ इंडिया के दोनों को, ठीक है, ये हिट करती है, एक सुनामी आती है सच एज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और जैसे कि अंडमान और निकोबार आइलैंड है उसको हिट करती है इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर जैसे एंट्री होती है तो किसको, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को हिट करती है वो वेव जो आती है सुनामी की। एंड तमिलनाडु कोस्ट, और तमिलनाडु की जो तट है यानी कि उसका जो लास्ट पार्ट है, किनारा है, वहां पर भी वो टच करते हैं। एंड हियर आर सम स्टोरीज ऑफ क्रैश एंड सर्वाइवल,
ठीक है। तो यहाँ पर कुछ साहस की और ठीक है सर्वाइवल की स्टोरी है। यानी कि कई बार क्या होता है कि आदमी खुद बच जाता है, कई बार लड़ते लड़ते या किसी को बचाने के चक्कर में खुद जो अपना बलिदान दे देता है। यानी कि यहाँ पर इस तरह की करेज की और साहस की जो है वो स्टोरी अपने को देखने को मिलेगी। इसमें छोटे छोटे आप ही के एज के बच्चे जो है वो बहुत ही सोच समझ कर काम लेते हैं और इस तरह के एक्सीडेंट जो है उनके वहाँ पर होते रहते हैं। कई बार उनको सोचता है कि वहाँ से छोड़ के कहीं दूर चले जाए, लेकिन अपनी जगह को छोड़ के कई बार जाया नहीं जाता है। तो दैट्स वाई वो वहीं पे रहते हैं और उस चीज़ का सामना करते हैं और कई बार एक्सीडेंट इतना बड़ा हो जाता है कि वो जान ही गवा देते हैं। डिड एनिमल सेंस दैट, क्या एनिमल में इतना सेंस होता है कि सुनामी वॉज कमिंग, कि सुनामी आ रही है? क्या एनिमल को ऐसा पता लग गया था? ठीक है, क्या ऐसा होता है? आपसे पूछ रहे हैं। एंड सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड, हाँ कुछ स्टोरीज ऐसे बताती है कि हाँ बिल्कुल सच कहते हैं, क्योंकि हम स्टोरी के बीच ऐसे पढ़ेंगे कि स्टोरी के अंदर लोगों की जान ज़्यादा जाती है जबकि जानवरों की नहीं जाती। उसकी वजह यह है कि जानवरों को पहले ही पता चल जाता है। These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago। आर्कीपेलागो का मतलब हो गया ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है। तो इस तरह से जैसे कि अपना क्राउड वर्ड हो गया, ठीक है, तो वो ग्रुप ऑफ पीपल है, तो वैसे ही ये आर्कीपेलागो इज ए ग्रुप ऑफ आइलैंड है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर अपनी स्टोरी स्टार्ट होती है पहले, जिसमें एक व्यक्ति है इग्नियस। ये इग्नियस नाम का जो है एक व्यक्ति है, was the manager of cooperative society in कैचोल। कैचोल नाम की एक जगह है अंडमान निकोबार, वहीं पे भी, ठीक है, वहीं पे, और वहाँ पर ये मैनेजर है, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब कुछ लोगों ने ऐसा ग्रुप मिला लिया मिलकर और उसमें वो किसी न किसी चीज़ का सहयोग करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा गांव में ये एक ग्रुप बना लिया और उसके अंदर जो है वो सहयोग करते हैं, कुछ पैसे इकट्ठे किए और उसके बाद कुछ न कुछ बनवा दिया, ठीक है, गांव के अंदर। तो ठीक वैसे ही वो मैनेजर है इग्नियस जो है, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कैचोल के अंदर। एंड हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 एंटीमेरिडियम AM, यानी कि सुबह सुबह 6 बजे उसके वाइफ ने उसे उठा दिया। क्यों उठा दिया? बिकॉज सी फेल्ट एन अर्थक्वेक, ठीक है, उसे महसूस हुआ कि कोई भूकंप आया हो, अर्थक्वेक आया हो। एंड इग्नियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल, यानी कि इग्नियस ने क्या किया, तुरंत ही क्या किया, उसने टीवी को उठाया टेबल से और नीचे रख दिया। क्योंकि जैसे ही अर्थक्वेक आएगा तो आपको पता है कि जैसे भूकंप आएगा तो वो चीजें जो है वो हिलती है तो कोई नुकसान हो सकता है, इस वजह से उसने टीवी को नीचे रख दिया। एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड, नीचे रख दिया जमीन पर, एंड सो दैट, ताकि इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, ना तो वो गिरे ना टूटे। एंड देन द फैमिली रस्ट आउट, और फिर फैमिली भागी, कहाँ भागी? रस्ट आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर की तरफ भागी, एकदम से दौड़ने लगी। रस्ट आउट का मतलब उतावलापन दिखाने लगी। When the tremor stopped, और जो कंपन जो होता था और हल्का जो कंपन होता है वो एकदम से बंद हुआ। They saw the sea risings in the chaos and confusion, तो उन्होंने देखा कि जो समुद्र की जो सी राइजिंग्स इन द chaos, वो काफी उथल पुथल मचा रहा था। उथल पुथल यानी chaos एंड कंफ्यूजन, और उसके अंदर कुछ डिस्टर्बेंस आ गया था, एकदम से उथल पुथल, एकदम से पानी ऊपर नीचे होने लग गया था। And 2 of his children caught hold of the hand of their mother's father, 2 बच्चे थे जिन्होंने हाथ पकड़ रखा था किसका? मदर्स फादर, यानी कि मम्मी के पापा यानी नाना का, एंड मदर्स ब्रदर यानी कि मामा का, एंड रस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, और भागने कहाँ लगे? अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि पीछे से अगर समुद्र की लहरें आ रही है तो आगे वो उस साइड भागेंगे, ठीक है। एंड ही नेवर saw them again, फिर से उन्हें नहीं देखा। और इग्नियस ने ऐसा देखा लेकिन उन्होंने उन्हें फिर से नहीं देखा। किन्हें नहीं देखा? उन बच्चों को, मामा नाना को।
एंड हिज वाइफ वाज आल्सो स्वेप्ट अवे, और उसकी जो वाइफ थी इग्नियस की वो भी उसमें स्वेप्ट अवे होने का मतलब बह गई, पानी में बह गई। ओनली दी 3 other children who came with him were saved, और इग्नियस के साथ जो है वो 3 और बच्चे, कोई फैमिली के जैसे कि आया वहाँ एक ही तो फैमिली थी नहीं, और भी परिवार थे, उनमें से कोई 3 और ही बच्चे जो है वो साथ में बचा के लेके आया, यानी खुद और साथ में उन 3 और बच्चों को लेके आया, बाकी अपने परिवार को उसने खो दिया। तो इस तरह के जो है स्टोरी यहाँ पर है। नेक्स्ट इसमें जो है आर्कियोपेलिक ग्रुप ऑफ मेनी आइलैंड्स एंड द सराउंडिंग सी, जो समुद्र से घिरा होता है। ट्रे में एक हल्का सा जो मोमेंट होता है, जो हिलने का सिचुएशन होता है हल्का, उसको कहते हैं सैकिंग ड्यूरिंग अर्थक्वेक के अकॉर्डिंग आता है। क्योस कंप्लीट डिसऑर्डर एंड कंफ्यूजन, ठीक है, और इसको हम कैओस बोलते हैं। ओके नेक्स्ट, अब आगे बात करते हैं संजीव वॉज ए पुलिसमैन। संजीव एक पुलिसमैन है, ये नेक्स्ट स्टोरी है। एक इग्नियस की स्टोरी हमने पढ़ लिया, अब ये नेक्स्ट स्टोरी है। संजीव वॉज ए पुलिसमैन एंड सर्विंग इन कैचोल आइलैंड। वो कैचोल आइलैंड में ही क्या करता है, वो सर्विस करता है ऑफ निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जो अंडमान निकोबार ग्रुप बताया था, ठीक है, उसी के ग्रुप का हिस्सा है कैचोल, वहां पर ये पुलिस वाला है। कौन? संजीव, ये है वो संजीव, आप देख सकते हैं इस पिक्चर्स में, ठीक है, पिक्चर में। एंड ही समहाउ मैनेज्ड टू सेव हिमसेल्फ, और किसी भी तरह से कैसे भी करके इसने अपने आपको उस दौरान बचा लिया। तो हम एक ही समय में जो आए हुए कोज के जो फ्लड आया था, या फिर अपन कह सकते हैं अर्थक्वेक आया था, तो एक समय में आया था, उसी टाइम अलग अलग स्टोरी देख रहे हैं किस परिवार के साथ क्या हुआ। ये सारी स्टोरी जो है वो कहीं ना कहीं सत्य है, क्योंकि ये स्टोरी जो है वो बाद में पूछी जाती है, किसी में कोई बच जाता है उससे, इस तरह की स्टोरी वहां से निकल के आती है। अब जैसे देखिए कि वहां पर कैसे भी करके उसने मैनेज टू somehow managed to save himself, उसने अपने आप को बचाया, किसने? संजीव ने। एंड his wife and his baby daughter from, ठीक है, और उसके वाइफ और उसकी छोटी बच्ची जो है from the waves, और वेव से उन्होंने अपने बच्चों को जैसे बचाया। एंड बट देन, और उसी दौरान फिर है he heard cries for help from the wife of John, कि जॉन की जो वाइफ थी वो चिल्ला रही थी सहायता के लिए, और ये आवाज किसने सुनी? ठीक है, हमारे संजीव ने सुनी, इन्होंने सुनी कि कोई है जो सहायता के लिए चिल्ला रहा है। द गेस्ट हाउस कुक, जो गेस्ट हाउस कुक है, कौन है गेस्ट हाउस कुक? गेस्ट हाउस के जगह जगह बने होते हैं, वहां पर वो जैसे कोई खाना बनाने का काम करती है। कौन? जो जॉन की वाइफ है वो, और वो वहां से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर, संजीव ने पानी में जंप लगाया, एंड टू रेस्क्यू हर, उसे बचाने के लिए। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वो बचाने के लिए लगाया, लेकिन वो दोनों ही साथ में बह गई, यानी कि जॉन की वाइफ और संजीव दोनों ही साथ में बह गए। यानी कि कई बार किसी को बचाने के चक्कर में भी जान गवा देते थे, ठीक है, और इस तरह से जो है वो मतलब अपनी लाइफ को खत्म कर लेते थे। यूँ उनको पता नहीं होता, लेकिन उन्होंने एक साहस जरूर दिखाया, ठीक है, हिम्मत जरूर दिखाई। एंड उसी दौरान जो है 13 years old मेघना was swept away along with her parents and 77 other people, और उसी दौरान जब 13 साल की मेघना जो है, यहाँ पर मेघना की अलग स्टोरी आई है, उसी दौरान जो है मेघना नाम की जो 13 साल की बच्ची है वो बह गई, ठीक है, किसके साथ? अपने पेरेंट्स और 77 यानी 77 अलग लोगों के साथ जो है वो बह गई। एंड शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन सी, और उसने जो है वो बह गई, लेकिन उसने जो है वो 2 दिन जो है वो बहती रही, 2 दिन समुद्र के अंदर फ्लोटिंग करती रही। एंड होल्डिंग ऑन ए वुडन डोर, यानी कि उसने एक लकड़ी का जैसे तख्ता था या फिर अपने लकड़ी का दरवाजा कह सकते हैं, उसके ऊपर थी वो, और वो 2 दिन तक उसके अंदर बहती रही। जैसे कि पानी के अंदर एक जो लकड़ी का गेट पड़ा हुआ था वो डूबता नहीं है, और उसके ऊपर वो चढ़ गई, तो 2 दिन तक वो बहती रही। यानी कि एक बार तो गिरने के बाद शायद कोई बेहोश वगैरह हो गई होगी, ठीक है, फेंटेड हो गई होगी, और उसके बाद जो है वो कंटिन्यू उसके ऊपर रही। 11 times she saw
रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवरहेड। 11 बार जैसे देखा, 11 बार उसने देखा कि जो सहायता के लिए जो हेलीकॉप्टर जो था वो 11 बार जो है उसके सर के ऊपर आया, ओवरहेड आया, बट दे डिड नॉट सी हर। पर इन्होंने सब कुछ देखा लेकिन उस बच्चे को जस्ट जो नीचे थी, जो बह रही थी, उसको नहीं देखा। And she was brought to the shore by a wave। और उससे बाद में क्या होता है कि एक वेव की वजह से, एक समुद्र की लहर आई, वो उसे किनारे पे ले आई, शोर पे ले आई उसको, ठीक है, 2 दिन के बाद। एंड was found walking in the seashore in a daze। और फिर उसने पाया, एकदम से उसको होश आया तो उसने पाया कि वो एक समुद्र के किनारे पे इन ए डैश। इन ए डैश का मतलब होता है, इन ए डैश का मतलब होता है एक कंफ्यूजन वे, यानी कि व्हाट टू डू नाउ। एक इतना एकदम से शौक लग जाता है एकदम से उस सिचुएशन में कि हम सोच नहीं पाते कि अब क्या करें, लेकिन हम बच चुके हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें इस सिचुएशन के अंदर। तो ऐसी एक सिचुएशन होती है, उसको एडैश कहते हैं, यानी कि we can't think about what to do in this situation। Alma Javed was 10 years old। She was a student of Camel and Convent in Port Blair। अब एक स्टोरी और है, उसके बाद मेघना के बाद हमने इग्नेस की स्टोरी देखी, संजीव की देखी, और उसके बाद यह अलमा जावेद नाम की एक लड़की है जो सिर्फ 10 साल के, उसकी स्टोरी पढ़ते हैं। एंड शी वाज ए स्टूडेंट ऑफ कामिल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, वो एक स्टूडेंट है, और कहाँ की स्टूडेंट है वो स्टूडेंट है अपने, वो स्टूडेंट है अपने कामिल कॉन्वेंट स्कूल है जो पोर्ट ब्लेयर में है, वहां की स्टूडेंट्स है। वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप, और वहां पर उसके पापा का पेट्रोल पंप है। ठीक है, हर मदर राहिलाज होम वाज इन नॉन कावरी, और उसकी माता का घर जो है वो नॉन कावरी में, जैसे मैंने मैप पे आपको बताया था, वो उसी के अंदर आप जाके देख सकते हैं, और वहां पर उसकी माता का घर है। और वो कहाँ से है, वो पोर्ट ब्लेयर के अंदर है, और उसका ननियाल कहाँ पे है, नॉन कावरी के अंदर है, आइलैंड में है। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए वहां पर उसका परिवार गया हुआ था जब सुनामी आई थी। तो बात करते हैं आगे, और वहां पर क्या होता है। When the tremor came early in the morning, जैसे कुछ हल्के भूकंप के झटके जो है वो आए सुबह सुबह मॉर्निंग में, the family was sleeping, परिवार सो रहा था। अलमा's father saw the sea water recede, और अलमा के फादर ने, यानी कि अलमा जावेद जो थी 10 साल की बच्ची, उसके पापा ने देखा कि जो समुद्र का पानी है वो रिसीड कर रहा है, यानी कि पीछे जा रहा है। एक बार क्या है, पीछे जा रहा है। ये समुद्र है तो समुद्र का पानी एकदम से क्या है, ये पीछे जा रहा है। ठीक है, एंड ही अंडरस्टूड, पीछे जाने का मतलब ये हो गया कि वो समझ गए कि ये एक बार पीछे जाके एकदम से पूरी रफ्तार के साथ जो है वो वापस आएगा। He understood that the water would come rushing back with a great force, वो जोर के साथ एकदम से वापस आएगा। He walked everyone, और उन्होंने सबको उठाया, and tried to rush them to a safer place। ठीक है, और उन्होंने एक सही सुरक्षित जगह पर दौड़ने के लिए प्रयास किया, कोशिश की थी क्योंकि यहाँ से भाग चले जाएं। As they run, जैसे वो भागने लगे, her father was hit on the head by something, कोई चीज से उसके पिता का, यानी कि उसके दादा का, ये जो अलमा जावेद थी 10 साल के, उसके दादा का जो है वो सर किसी चीज से टकराया और वो नीचे गिर गए। एंड ही फेल डाउन, वो गिर गए। हर फादर रश्ड टू हैव हिम, और जो अलमा जावेद जो है 10 साल की बच्ची है, उसके पापा जो है वो अपने पापा को बचाने के लिए गए, यानी कि उसके बच्ची के दादा को बचाने के लिए गए। एंड दे कैम द फर्स्ट जाइंट वेव, यानी कि बहुत बड़ी लहर जो है समुद्र की वो आई सबसे पहली, एंड दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, और उनके दादा और पापा दोनों को बहा ले गई। अब देखते हैं आगे क्या होता है कि वो क्या बच पाते हैं, यहाँ पर देखते हैं। Alma's mother and aunt stood clinging to the leaves of a coconut tree। आप देख सकते हैं कि अलमा जो है
वो उसकी माता जो है, अल्मास की माता जो है और आंटी जो है, उनके जो आंट्स है, चाची वगैरह जो है, वो सारे के सारे क्लिंगिंग यानी कि एकदम से यूं पकड़े हुए बाहों में, ठीक है, पकड़े हुए किसको, लीव्स ऑफ द कोकोनट ट्रीज, ये कोकोनट के पत्तों को पकड़ लिया, कोई झुका हुआ पेड़ होगा इस तरह से, और उनको जो है वो पकड़ लिया, यानी कि पानी का बहाव ज्यादा होगा, ठीक है, इसी वजह से उन्होंने एक बार जो है इनको पकड़ लिया कोकोनट ट्री, एंड कॉलिंग आउट हर, और उन्हें पुकारने लगे, ठीक है, कॉलिंग आउट हर यानी कि उस अलमा जावेद को पुकारने लग गई होगी, जो छोटे बच्चे पीछे रहेगी, जल्दी से आ जाओ। ए वेव अपरूटेड द ट्री, और फिर एक बहुत जो बड़ी वेव आई और अपरूटेड द ट्री का मतलब हो गया कि जड़ों से ही इस पेड़ को ही उखाड़ दिया, यानी जड़ों से इस पेड़ को ही उखाड़ लिया। एंड दे टू वर वॉज्ड अवे, और वो सारे उसके अंदर बह गए। अल्मा सा ए लॉग ऑफ वुड, और अल्मा ने क्या देखा, जैसे अल्मा को पुकार रही थी, अल्मा तो उनके साथ नहीं थी, उसकी, ठीक है, आंटी जी, जो आंटी है और जो मदर है वो ही थे। और उसके बाद जो है अल्मा ने देखा कि लॉग होता है पेड़ी जो होती है, ये जो पेड़ी होती है इसका कोई टुकड़ा होगा, ठीक है, फ्लोटिंग, वो बह रहा है। सी क्लाइम्ड ऑन टू इट, ठीक है, और वो उसके ऊपर चढ़ गई, यानी कि जैसे वो गेट के ऊपर जो जैसे चढ़ गई थी मेघना जो है, वो दरवाजे के ऊपर चढ़ गई थी, वैसे ये एक पेड़ी पे चढ़ गई। देन सी फेंटेड, और फिर उसके बाद वो बेहोश हो गई और उसके ऊपर चढ़ गई। व्हेन सी वॉक अप, जब वो उठी जागी, सी वाज इन ए हॉस्पिटल इन कमोरता, कमोरता एक जगह का नाम है, और वहां पर वो किसी हॉस्पिटल के अंदर जो है वो एकदम से आंख खुली उसकी, यानी कि किसी ने उसको बचा लिया होगा और हॉस्पिटल लेके चला गया होगा। एंड फ्रॉम देयर, वहां से सी वाज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, फिर वो अपनी जगह पे जहां पर उसका स्कूल होता है, ठीक है, वहां पर उसको लेके आया गया, ठीक है। एंड द लिटिल गर्ल्स डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट, और जो छोटी बच्ची है वो नहीं चाहती थी किसी से बात करना इस इंसिडेंट के बारे में, विद एनीवन, किसी से बात नहीं करना चाहती थी इस इंसिडेंट के बारे में। एंड शी इज स्टिल, ठीक है, ट्रॉमेटाइज्ड, यानी कि वो शॉक में थी, वो एकदम से उस दर्द में थी कि मेरे साथ ये क्या हो गया। दैट्स व्हाई शी डजंट वांट टू शेयर दैट द स्टोरी ऑफ व्हाट हैपेंड विद हर। सो वो उसके साथ क्या हुआ, वो कोई भी स्टोरी जो है वो शेयर नहीं करना चाहती थी। ये पार्ट नंबर फर्स्ट है, हम आगे पार्ट नंबर सेकंड में आगे की स्टोरी को जानेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिपीट करते रहिए। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये पार्ट नंबर सेकंड है किसका, अपने जो पार्ट नंबर फर्स्ट आ रहे हैं सुनामी का चैप्टर, जो सेकंड चैप्टर है क्लास 8 की हनीड्यू का। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टिली स्मिथ नाम की जो बच्चे है उसकी जो स्टोरी हम अब देखने जा रहे हैं। टिली स्मिथ ए ब्रिटिश स्कूल गर्ल है, वॉज एबल टू सेव मेनी लाइव्स, उन्होंने बहुत सारी जिंदगियां बचाई थी बीच के ऊपर। समुंदर का उसको पहले से समुद्र के अंदर जो होने वाले हलचल का उसको पता चल गया था, क्योंकि उसने जो है वो अपनी पढ़ाई के दौरान जो है जो पढ़ रही थी, जैसे 2 हफ्ते पहले जो है वो बीच पे जाने से 2 हफ्ते पहले जो है एक ज्योग्राफी का लेसन पढ़ा, और उसके अंदर उसको ये पता चला कि सुनामी के जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, यानी कि कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ होती है जिससे कि हमें पता चल जाए कि सुनामी अभी आने वाली है। सो उन हिंट के, उस साइंस की वजह से इसने जो है वो बहुत सारे लोगों की जान बचाई, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लेसन्स को ध्यान से पढ़ें। अभी भी आपको ये इस लेसन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। और यहाँ पर इस बच्चे की जो उपलब्धियां हैं वो आप देख सकते हैं। अवार्ड ऑफ मेरी टिली स्मिथ को मिला हुआ है, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है 2004 में जो सुनामी आई और किस तरह से उसने, ठीक है, 100 से भी ज़्यादा लोगों की जान जो है वो बचा ली थी, ठीक है। और यहाँ पर और इसी तरह के इंफॉर्मेशन से आप ये जान बचाते हैं। और ये फुकेट बीच इन थाईलैंड जो है वो यहाँ पर ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह से थाईलैंड है, ठीक है। थाईलैंड के अंदर जो बीच है वो इस तरह का है।
और अब आगे चलते हैं, हम बात करते हैं कि स्कूल गर्ल है जिसने बहुत सारी जिंदगी बचाई। जब सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड, जब सुनामी ने स्ट्रक किया फुकेट बीच इन थाईलैंड को यहाँ पर अटैक किया तब। हालांकि सी हैज वॉन ए नंबर ऑफ अवार्ड्स, हालांकि इसने जो है वो बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, ठीक है। इस लड़की ने अब बहुत सारे अवार्ड जीत लिए क्योंकि इसने सही समय पर एक जो अपना नॉलेज होता है वो सही समय पे यूज किया, ठीक है। एंड हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड दियर डॉटर, और उसके जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, वो उसको अलाउड परमिशन नहीं दिया अपनी पुत्री को किस चीज के लिए, बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन, ठीक है, टेलीविजन पर जाने का, यानी कि टीवी पर अपना इंटरव्यू देने के लिए अलाउ नहीं किया। ऐसा क्यों नहीं किया, पता नहीं क्यों, कैसी थिंकिंग थी। एंड मैड इनटू ए हीरोइन, और उसको हीरोइन बनने के लिए भी मतलब क्या है, प्रेरित नहीं किया। ऐसा नहीं किया कि हाँ तुम अब तुम्हारे कदम आगे बढ़ने के, तुम बढ़ आगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि उस टाइम से एक कोई सुपरस्टिशन वगैरह दिमाग में चलता होगा, नहीं लड़कियां बाहर नहीं जानी चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, शायद में भी ऐसा। एंड व्हाई डू यू थिंक दे took that decisions, and why do you think they took that decision, और ऐसा उन्होंने क्यों सोचते थे, वो ऐसा क्यों हुआ था, ये डिसीजन उन्होंने क्यों लिया। आप क्या सोचते हैं, अपनी सोच जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। नाउ हियर इज अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब जो है यहाँ पर हम स्टोरी पढ़ने में जा रहे हैं, थाईलैंड की स्टोरी है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड, ये स्मिथ फैमिली है जो साउथ ईस्ट इंग्लैंड से हैं। एंड वाज सेलिब्रेटिंग क्रिसमस, और जो कर रही थी सेलिब्रेटिंग क्रिसमस, यानी कि क्रिसमस जो है वो सेलिब्रेट कर रही थी, मना रही थी एट ए बीच के ऊपर। एंड रिजोर्ट इन साउथर्न थाईलैंड, एक साउथर्न की तरफ जो है वो एक थाईलैंड था, साउथर्न थाईलैंड के अंदर जो है एक रिजोर्ट था। वहां पर रिजोर्ट का मतलब हो गया कि जहां पर हम रुकते हैं, प्लेस वेयर पीपल्स गो ऑन हॉलीडे, जो जहां पर जो विद फैमिली जो अपन रुकते हैं, जहां पर हम हॉलीडेज स्पेंड करते हैं, वो रिजोर्ट होता है। एक बार फिर से समझिए आप, यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ कि वो क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए गए, वहां पर रिजोर्ट में रुके ताकि फैमिली विद ग्रुप रुक सके। टिली स्मिथ ये बच्चे हैं, वो 10 years old स्कूल गर्ल। ये टिली स्मिथ जिसकी हमने बात की, सॉरी अबाउट इट दैट, लेकिन टिली स्मिथ के बारे में हमने 10 साल के बच्चे हैं जिसके बारे में हमने बात की। ये एक स्कूल गर्ल है। हर सिस्टर वॉज 7 years old, और उसकी सिस्टर कितने साल के है, सिर्फ 7 साल के है, छोटे है, उससे भी छोटे। एंड देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, और इसके पेरेंट्स जो है वो पेनी उसके मदर है, एंड कॉलिन स्मिथ इसके पापा हैं। इट वॉज 26 दिसंबर 2004, ठीक है, ये 26 दिसंबर 2004 की बात है जब ऐसा हुआ। एंड डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, ठीक है, बहुत घातक तरीके से ये जो सुनामी है, घातक तरीके से, डेडली का मतलब घातक तरीके से जो सुनामी है, जो उनकी लहरें हैं वो ऑलरेडी वहां पर देयर वे, वो अपने रफ्तार में पहले से ही वहां आ गई थी। जिस तरह से मतलब क्या कि सुनामी का एक मैन एक्टिव मोड में थी, जैसे सुनामी आने ही वाली थी, उस मोमेंट की बात थी। एंड दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय ए मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्थर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, दे हैड बीन ट्रिगर्ड का मतलब कॉज, ये बहुत बड़े चीज को कॉज करने वाला है। वो जो है वो जो वहां पर लोग थे, दे हैड बीन ट्रिगर्ड, वो एक शिकार होने वाले थे उस सुनामी का बहुत बड़े तरीके से, ठीक है। डिस्क्राइब्ड ए सडन वायलेंट रिएक्शंस हियर, एक बहुत बड़ा कुछ एक्शंस वहां पर होने वाला था अंडर सी, एंड अर्थक्वेक कॉज्ड द सुनामी, और वहां पर जो अर्थक्वेक जो है वो उसकी वजह से सुनामी आने ही वाली थी। मैसिव यानी कि बहुत बड़ा अर्थक्वेक ऑफ नॉर्थर्न सुमात्रा। नॉर्थर्न सुमात्रा एक क्या है, वहां पर एक आइलैंड है, अमेरिकन आइलैंड हो गया ये। अर्लियर दैट मॉर्निंग, और ठीक है, उसी मॉर्निंग के अंदर वो अटैक होने वाला था, और अटैक के वो स्पीड में आने ही वाले थे। ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो ऐसा होने वाला था। And that the water was swelling and kept coming in,
अब वो वहां पर क्या हलचल हो रही थी कि कुछ ऐसा हो रहा था कि जो पानी है वो आगे बढ़ रहा था, यानी कि बीच का जो किनारा होता है, यानी कि ये मैंने आपको पीछे वाली पिक्चर में लेके चलता हूँ। यहाँ पर ये जो समुद्र का ये जो किनारा है, यहाँ पर पानी आ रखा है और ये धीरे धीरे क्या कर देगा, ये पानी यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक। और एकदम से ये जो किनारा है बिल्कुल छोटा सा रह जाता है, जैसे घूमने के लिए जगह ही नहीं बचती है लोगों के पास कि कहाँ वॉक करेंगे, ठीक है। और इतना ज्यादा पानी, पानी में क्या होता है, स्वेलिंग आ गई, यानी कि पानी, ठीक है, उभरा हुआ बाहर आ रहा है। ओके नेक्स्ट, जो यहाँ पर चल रहे हैं हम, एंड द वाटर स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, और आगे बढ़ ही रहा था, कंटिन्यू था। एंड पेनी स्मिथ, यानी कि उनकी मदर जो है, जो टीली स्मिथ की मदर है, रिमेम्बर, उसे याद आया, ठीक है, द बीच वाज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, जो बीच है वो बहुत छोटा होता जा रहा है, यानी कि जो घूमने के लिए जगह ही नहीं बचे, सारा सारा जो है पानी इसके ऊपर आता ही जा रहा है। I didn't know, मैं नहीं जान पाई what was happening, उसकी माता को जो है वो पता नहीं चला कि क्या हो रहा है। और उसके बाद आगे, बस टीली स्मिथ सेंस दैट द समथिंग वाज रॉन्ग, और टीली स्मिथ को ये पता चल गया कि कुछ तो गड़बड़ है, यानी कि कुछ तो गलत हुआ है। एंड हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ए ज्योग्राफी लेसन, और उनका जो माइंड है, उनका जो दिमाग है वो क्या, ठीक है, बैक टू ज्योग्राफी लेसन्स के अंदर गया जो इनको पढ़ाया गया था। एंड सी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 वीक्स बिफोर, ठीक है, और ये लेसन की क्लास जो है उसने सिर्फ 2 हफ्ते पहले ली थी। एंड सी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली, और किससे 2 हफ्ते पहले, यहाँ आने से पहले, थाईलैंड अपने फैमिली के साथ आने से ठीक 2 हफ्ते पहले जो है उसने वो एक सुनामी की क्लास लगाई थी, ज्योग्राफी लेसन लगाया था। टीली saw the sea slowly rise, और टीली ने, जो टीली स्मिथ है, उसने देखा कि जो समुद्र जो है वो स्लोली राइज, वो धीरे धीरे क्या करना लगेगा, बढ़ने लगेगा। एंड स्टार्ट टू फॉर्म, झाग बनने लगेंगे, बबल्स बबल्स उठने लगेंगी, ठीक है, झाग के साथ कुछ बुलबुले वगैरह उठने पड़े लगेंगी। एंड फॉर्म विलफुल, और विलफुल से, अब ये देखिए आपको इस तरह से एक इस तरह से जो है वो इस तरह से बनने लग जाता है, ये आप देख सकते हैं, इस तरह से जो है ये होने लग जाता है और पानी के जहाज वगैरह फुल बनने लग जाते हैं। और इस तरह की सिचुएशन जब दिखे तो समझ जाओ कि यहाँ पर सुनामी आने वाली है। एंड शी रिमेम्बर दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन ए वीडियो ऑफ सुनामी, वो क्लास की एक सुनामी की वीडियो देखी थी क्लास के अंदर, इसमें ये सारी चीजें उनको टीचर ने दिखाई थी। दैट हैड हिट दी हवाई आइलैंड्स, और ये अमेरिकन आइलैंड है, और ये इन 1946 में जो आया था उनकी कुछ पिक्चर वगैरह सर ने दिखाई होगी और टीचर ने बताया होगा ऐसा कुछ। एंड हर ज्योग्राफी टीचर्स हैड शोन हर क्लास द वीडियो, और उनके ज्योग्राफी टीचर ने क्या किया, क्लास के अंदर वीडियो दिखाया था। एंड टोल्ड देम दैट सुनामीज कैन बी कॉज्ड, और उन्हें बताया कि जो सुनामी जो है दैट किस वजह से आती है, 3 चीजों की वजह से आती है सुनामी। अर्थक्वेक, ठीक है, और जो आप देख सकते हैं ये तो ठीक है, अर्थक्वेक यानी भूकंप वगैरह जो समुद्र के अंदर आता है तो वो इस तरह से होने लग जाता है। वोल्केनोज, वोल्केनोज आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर आग के गोले, ये वोल्केनो है। और यहाँ पर लैंडस्लाइड्स, लैंडस्लाइड देख सकते हैं आप यहाँ पर कि यहाँ रोड के ऊपर गाड़ियां जा रही है और इसी बीच जो है यहाँ से जो है लैंडस्लाइड होगी और पूरा ये देखिए गाड़ी वगैरह जो है वो यहाँ खाई में गिरने वाली है, ठीक है, इस तरह का माहौल हो जाता है, इस तरह से लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं। और ये जब हो रहा होता है तो समझ जाओ कि सुनामी के ये कॉज है और इस वजह से सुनामी आ जाती है। ये ज्वालामुखी है इन हिंदी, ये भूस्खलन वगैरह बोलते हैं हिंदी में। अब आगे, टीली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली एंड टू गेट ऑफ द बीच, टीली ने क्या शुरू किया, चिल्लाना शुरू किया, एंड हर फैमिली को, अपनी फैमिली को, टू गेट ऑफ द बीच, और यहाँ से है ना बीच से भागो, इस तरह से चिल्लाना शुरू किया। एंड सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर सी, अर्थक्वेक अंडर द सी, और उसने बताया, उसने बात की किसकी, कि भूकंप आने वाला है और वो समुद्र के अंदर भूकंप आने वाला है, इस तरह से उसने बताया। शी गोट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, हिस्टेरिकल यानी कि शी गोट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, वो ज्यादा से ज्यादा हिस्टेरिकल यानी कि पागल से होने लगे, एकदम से चिल्लाने लग गए, एकदम से जोर जोर से हंसने लग जाना या एकदम से
पागली हो जाना किसी बात को लेके। और इस तरह से उसने किया, जैसे कि ये हिस्टोरिकल का एक सीन है, यहाँ पर देख सकते हैं कि लड़की जो है वो किस तरह से एक्सप्लेन कर रही है कि प्लीज जाओ यहाँ से, जाओ वहां से, और चिल्ला रही है समझो मुझे मैं क्या कह रही हूँ, यहाँ से जाओ। एंड सैड हर मदर पैनी, उसने अपनी मदर पैनी को कहा आई डिडंट नो व्हाट ए सुनामी वाज, और उसकी माता ने कहा कि मैं नहीं जानती कि सुनामी क्या होता है, ऐसे कुछ। बट सीइंग माय डॉटर सो फ्राइटेंड, लेकिन मेरी बेटी को देख के इतना ज्यादा घबराई हुई, आई थॉट, मैंने सोचा समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, यानी कि कुछ तो गंभीर होने जा रहा है, कुछ तो हो रहा है, यानी कि कुछ तो होने वाला है। तो इस वजह से ये हिस्टोरिकल के सीन है, इस तरह से आदमी करने लग जाता है हिस्टोरिकल सिचुएशन के अंदर। अब आगे, and Tilly parents took her and her sisters away from the beach. टीली जो पेरेंट्स है उन्होंने क्या किया, वो उसको यानी टीली स्मिथ को एंड हर सिस्टर, उसके 7 साल की जो बहन है उसको, एंड दूर ले गए कहाँ से, बीच से, एंड टू स्विमिंग पूल्स एट द होटल, और वहां पर होटल के यहाँ स्विमिंग पूल के पास ले गए। एंड द नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच, और उनके साथ बाकी लोगों ने भी सोचा कि हम भी चलते हैं यार, ये सारे जा रहे हैं तो हम भी चलते हैं साथ में, तो इस वजह से वो उनके साथ जाने लग गई। विद दैट वो उनके साथ जो है वो लोग भी जाने लग गए। ठीक है, ये बच्ची इतना ज्यादा चिल्लाई और इनके सारे फैमिली वाले जो है वो सारे जा रहे हैं तो हम भी चल लेते हैं। इस तरह से लोग भी जो है क्या है कि आप किसी को चाहे झूठा ही डरा दो तो भी चलने लग जाते हैं, लेकिन वहां पर तो सीरियसनेस थी, कुछ ऐसी हलचल मची हुई थी कि कुछ होने वाला है, लेकिन लोगों को पता नहीं चला, एकदम से वो बिजी थे, इस वजह से उनको पता नहीं चला, लेकिन उस बच्ची ने पता लगा लिया। ठीक है, एंड देन इट वॉज as if the entire sea had come out after them, और जैसे वो एकदम से पीछे मुड़ के देखा उन्होंने, जब वो जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि मानो कि पूरा पूरा समुंदर जो है वो उनके पीछे आ रहा हो। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, और मैं चिल्ला रही थी भागो यहाँ से एकदम से। कौन चिल्ला रही थी, ठीक है, उसकी मदर और वो दोनों, क्योंकि बच्चे की बात सुन के उसकी माता और सब जो है वो चिल्लाने लगे कि यहाँ से भागो। द फैमिली टुक रेफ्यूज इन द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल, और फैमिली ने क्या क्या रिफ्यूज किया, शरण ली। एकदम से जब हम डेंजर जोन में होते हैं तब हम किसी के यहाँ पर शरण लेते हैं, शरण ऑन प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर। ठीक है, खतरे से बचने के लिए जब हम शरण लेते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं रिफ्यूज। ठीक है, एंड द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल, तीसरे फ्लोर पर हो गए। एंड द बिल्डिंग with stood the surge of 3 tsunamis waves, और 3 बार जो सुनामी की जो लहरें हैं वो एक्चुअल में क्या, फोर्स जो है, सर्ज का मतलब होता है फोर्स जो है वो टकराया बिल्डिंग से, लेकिन बिल्डिंग जो है वो यूं ही खड़ी रही। 3 बार जोर के झटके लगे एकदम से बिल्डिंग के, यानी कि पानी की स्पीड इतनी ज्यादा आई कि चलो बिल्डिंग अगर कमजोर होती है, अब पता नहीं कौन से सीमेंट का यूज किया हुआ उन्होंने, सो दैट्स व्हाई जो बिल्डिंग जो फॉल नहीं हुई। लेकिन आपको भी इस चीज को ध्यान से समझना है कि यहाँ पर बिल्डिंग जो विद स्टूड द सर्ज, यानी कि खड़ी रही उस फोर्स के लगने के बाद भी 3 बार सुनामी ने हमला किया। इफ द हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वो उधर बीच पे ही रुके हुए होते, अगर उस बच्चे को पता नहीं चलता, अगर उसने वो लेसन नहीं पढ़ा हुआ होता और ध्यान से, और उसको अगर उसका पता नहीं चलता, अगर वो बीच पे ही खड़े हुए होते तो दे जस्ट they would not have been live, तो वो जिंदा नहीं बचते। बिल्कुल भी ये बात सही है, एक्चुअल में अगर बच्चे को पता नहीं चलता तो वो जिंदा कैसे बचते। आप कुछ पिक्चर जो है यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से, जैसे कि ये रहा वो, ठीक है, आपका बीच, और यहाँ से ये भाग के एकदम से इस होटल में आए हैं ये, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक नीचे फ्लोर चला गया होगा, सेकंड या 3rd तक, यहाँ तक, यानी कि 4th सेकंड तक जो लहर है तो इतनी ऊपर तक आ भी जाती है और पानी भर जाता है एकदम से। आप देखेंगे एक क्लास 12th के अंदर आई शेयर माय ड्रीम्स नाम करके एक लेसन है, उसमें भी इस तरह से एक सुनामी वगैरह आती है चैप्टर के अंदर, इस तरह से दिखाते हैं। तो ठीक है, वैसा ही सीन यहाँ पर भी है। तो बहुत ही अच्छा जो यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया और आपको नॉलेज भी दिया है कि किस तरह से हमें किन किन चीज़ों को सीखना चाहिए, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आगे लास्ट, द स्मिथ लेटर्स मेट अदर टेररिस्ट हु हैड लॉस्ट द एंटायर फैमिली। द स्मिथ ने बाद में वो
उन सब से मिलिए जिन जिन लोगों ने, जो टेररिस्ट थे, जो वहां पर रुके हुए थे, जिन्होंने अपने परिवार को खो दिया था, ठीक है, हु हैड लॉस्ट इंटायर फैमिली, जो पूरे परिवार को खो दिया था, उन लोगों से मिलेगी जो बच गए थे, उनसे वो स्मिथ फैमिली मिली। एंड थैंक्स टू टीली एंड हर ज्योग्राफी लेसन। अब थैंक्स किसको बोला? टीली को, जो 10 साल की बच्ची है, और उसके लेसन को, जो ज्योग्राफी का लेसन है, जिसने इतनी सारी जान जो बचा ली। दे हैड बीन फोरवार्न्ड, ठीक है, उनको क्या कर दिया गया था? उन्हें क्या कर दिया गया था? फोरवार्न कर दिया, यानी पहले ही वार्निंग कर दी गई थी कि अभी सुनामी आने वाली है। एंड टिली वेंट बैक टू हर स्कूल, और टिली वापस अपने स्कूल गई इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल, ठीक है, और अपने क्लासमेट्स को, इंग्लैंड जाने के बाद अपने क्लासमेट्स को वो सारी की सारी जो एक भयानक जो स्टोरी बनी वो बताई कि क्या क्या मेरे साथ हुआ। तो विच स्टूड का मतलब है एंड्यूर विदाउट कोलैप्सिंग, मतलब एक जगह बने रहना, सहन करते रहना बिना किसी नुकसान के। एंड सर्च का मतलब फोर्स एंड मोमेंटम होता है। तो ये चीज अब आगे का पार्ट जो है वो हम कल एक नए पार्ट में डालेंगे, पार्ट नंबर 3, और इसमें बिल्कुल 5 से 10 मिनट का पार्ट होगा वो इसमें मैं नहीं डाल पा रहा हूँ, बिकॉज ऑफ दैट्स माय नेक्स्ट लाइव क्लास इज वेटिंग फॉर मी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल I would like to say you please like if you enjoy the chapters and subscribe my channel if you didn't subscribe yet, तो आप सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो दूसरों को भी अच्छा लगे, इस वजह से उसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर फिर से हम देखेंगे पार्ट नंबर 3, यानी पार्ट नंबर 1 और 2 जो अपलोड कर दिया गया दी सुनामी चैप्टर क्लास 8 का जो 2nd चैप्टर है उसका पार्ट नंबर 3, यानी कि लेसन के अंदर इसी तरह से के कुछ पार्ट बनाए हुए हैं, इस तरह के कुछ पार्ट बनाए हैं। और सो मैं चाहता हूँ कि आप जो है वो 1st और 2nd पार्ट देख लीजिए, और चैप्टर के अंदर जो दिया हुआ है उसमें से एक भी लाइन को हमने छोड़ा नहीं है, एक्सप्लेन किया, अच्छे से समझाया है। तो इसी तरह से इसको एक्सप्लेन कर देते हैं लाइन बाय लाइन, अच्छे से समझ में आए कि लेसन के अंदर है क्या, क्योंकि आपके चैप्टर में से पैसेज पूछे जाते हैं, पैसेज जो है वो पूछे जाते हैं, तो चैप्टर में कहीं से भी उठा सकते हैं। सो दैट्स वाई आपको क्या है, अच्छे से लाइन बाय लाइन जो है वो ट्रांसलेशन आना चाहिए। आप इसी पे फोकस ऑन कीजिए और नॉलेज कीजिए। लुक केयरफुली एट द पिक्चर्स ऑफ द बॉय, इस बच्चे की पिक्चर को देखिए ध्यान से, लुक केयरफुली देखना है ध्यान से, एंड हिज डॉग, और उसके कुत्ते को भी देखिए, यहाँ पर उसका कुत्ता भी है। एंड ट्राई टू डिस्क्राइब थिंग्स, और उसके आसपास पड़ी हुई चीजों को भी देखिए, सारी चीजों को वर्णन करना है आपको, डिस्क्राइब करना है। दैट यू सी, जो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर पानी वगैरह, कहाँ पर ये बैठा हुआ है, किस बेंच पे बैठा हुआ है। एंड यूजिंग जस्ट वर्ड एंड फ्रेजेस, और कुछ वर्ड और फ्रेजेस यूज करते हुए, फ्रेजेस यानी वाक्य का, जैसे कि वेरी गुड एक फ्रेज हो गया, गुड एक वर्ड हो गया, समझ में आएगा। एंड ईदर द टीचर, या तो आपका टीचर या वन ऑफ द स्टूडेंट्स, या कोई भी एक स्टूडेंट्स, विद्यार्थी में कोई एक बच्चा जो है, कैन राइट डाउन द वर्ड एंड फ्रेजेस ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पे कुछ ऐसे सेंटेंस या फ्रेजेस लिख सकते हैं, इसके बारे में आप सुनामी के बारे में, यानी कि कुछ बातें लिख सकते हैं, सुनामी आ जाने के बाद किस तरह से बच्चा जो है अकेला हो गया है, ठीक है, ये सारी बातें जो है आप लिख के एक ग्राफ बना सकते हैं, एक पैराग्राफ जो है बना सकते हैं, ठीक है, ये बात है। When do you think this pictures was taken? आपको क्या लगता है ये पिक्चर कब ले गई होगी, ठीक है, ये पिक्चर जो है वो 2004 में सुनामी के बाद ले गई होगी, जहाँ पे भी सुनामी आई और आई तब देखा होगा कि बच्चा कितना अकेला पड़ गया है, अपने कुत्ते के साथ है, ठीक है। एंड दिस इज हाउ, ये हिंट दे रखे हैं, दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट, और ये जो भी है आप कैसे शुरू कर सकते हैं। आप इस तरह के ब्लू काम, एकदम से शांत है ये बच्चा, एंड ब्लू सी, आप समुद्र के एक जो ब्लू सी जो है समुद्र को देख सकते हैं, नीले समुद्र को देख सकते हैं, ब्यूंड और बर्बाद हुई झोंपड़ियों को देख सकते हैं। इस तरह के कुछ वर्ड यूज करके आप जो है कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट, बिफोर द जायंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं
बिफोर द giant waves slams into the coast, बिफोर द giant waves, कि ये जो बड़ी लहरें आने से पहले, बड़ी लहरें टकराने से पहले, स्लैम होने से, जैसे कि कोई दरवाजा वगैरह होता है उसको जोर से बंद करते हैं, जो आवाज आती है वो होती है स्लैम्ड। तो ठीक वैसे ही आवाज जो है, जैसे बड़ी बड़ी लहरें जो टकराने से पहले, टकराना यानी स्लैम्ड इनटू होना, द कोस्ट जो तटीय क्षेत्र होता है, यानी कि किसी जो स्टेट की या किसी की जो बाउंड्री होती है उससे टकराने से पहले, इन इंडिया, भारत के अंदर या श्रीलंका में आने से पहले, क्या बता रहा है, वर्ल्ड जो जंगली एंड डोमेस्टिक यानी जो घरेलू एनिमल्स होते हैं, जानवर जो होते हैं, सीम्ड ऐसे लगते हैं, टू नो जैसे वो जानते हैं, व्हाट वाज अबाउट टू हैपन यानी कि क्या होने वाला है। आपको सारी बात समझ में आई होगी कि जंगली और जो घरेलू जो पालतू जानवर होते हैं वो सब कुछ जानते हैं कि क्या होने वाला है, यानी कि जैसे सुनामी आती है तो उनको पहले से ही पता चल जाता है। एंड दे फ्लाइट टू सेफ्टी, और वो उड़ जाते हैं सेफ जगह, और वो चले जाते हैं वहां पर सुरक्षित जगह पे। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट, ये किससे पता चला है, जिन जो गवाह है, जिन्होंने ऐसा देखा है कि जो जानवर है वो सेफ जगह पे चले जाते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। जब एलिफेंट्स क्या करता है, स्क्रीम करता है, चिल्लाता है, ऐसे एलिफेंट्स क्या करता है, स्क्रीम करता है, चीख मारता है कि कुछ होने वाला है। एंड रन फॉर हाई ग्राउंड, और वो ऊंचाई वाली जगह पे जाने की कोशिश करता है। आप एलिफेंट को देखेंगे तो उसकी एक्टिविटी ऐसी होगी जैसे उसको सुनामी के बारे में पता चलेगा। एंड डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर, और जो कुत्ते होते हैं वो बाहर जाने से, ठीक है, डरते हैं या इनकार करते हैं, वो घर के अंदर घुसने की या अपने सेफ जगह जाने की कोशिश करते हैं। कुत्ते बाहर गलियों में नहीं आएंगे, खुले ग्राउंड में नहीं आएंगे। फ्लेमिंगोज ये होते हैं, और ये इनकी जो है एक्टिविटी है वो अबैंडन्स डियर्स लो लाइन्स ब्रीडिंग एरियाज, जहां पर वो, जैसे कि जहां पर ये लो एरिया होता है, जहां पर डाउन वाला एरिया होता है, ठीक है, वहां से ये अबैंडन हो जाते हैं, त्याग देते हैं उस लो वाले एरिया को, ठीक है, वहां नहीं रहते हैं। जो ब्रीडिंग एरिया होता है जहां पर वो पैदा हुए, जहां पर वो बच्चों को जन्म देते हैं, वहां वाले एरिया से वो क्या करते हैं, वहां से चले जाते हैं। फ्लेमिंगोज की बात करते हैं, फ्लेमिंगोज। एंड जू एनिमल रस्ट इनटू देयर शेल्टर्स, और जू एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो उतावलापन दिखाते हैं, भागते हैं, देयर शेल्टर्स, वो अपनी जो जगह होती है जहां पर वो रहते हैं वहां पर भागने की कोशिश करते हैं। एंड कुड नॉट बी इंटाइज्ड टू कम बैक आउट, और वो एंटाइज का मतलब होता है लुभाना, आकर्षित होना, ठीक है, वो ऐसे आकर्षित नहीं किए जा सकते, लुभाए नहीं जा सकते, कम बैक आउट। आप बाहर बुलाने की भी कोशिश करेंगे तो वो बाहर नहीं आएंगे। कौन, वो जो जू के एनिमल होते हैं, कई बार आप जैसे कि जू में जाते हैं तो आप उनको बाहर बुला सकते हैं, ठीक है, और वो बाहर आ भी जाते हैं, ठीक है, और लेकिन उस दौरान जब उनको पता चल गया कि सुनामी आने वाली है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि वो बाहर आ जाए। अब आगे, Many people believe that, बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं कि एनिमल्स जो होते हैं, जानवर जो होते हैं, possess a sixth sense, उनके पास सिक्स सेंस का एक अधिकार होता है या उनके पास सिक्स सेंस होता है। एंड नो, वो जान जाते हैं when the earth is going to sack, जब धरती हिलने लग जाती है तो उनको पता लग जाता है, कोई भी मूवमेंट करती है। एंड सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स, ठीक है, जो कुछ एक्सपर्ट बताते हैं उनको विश्वास है कि जो जानवर होते हैं वो तेज हियरिंग होती है, यानी कि सुनने की क्षमता उनकी तेज होती है। एंड हेल्प्स देम टू हियर एंड फील द अर्थ वाइब्रेशन, वो धरती के वाइब्रेशन को सुन सकते हैं, वो ऐसे उनको पता चल जाता है। एक्सपर्ट का ऐसा मानना है। They can sense an approaching disasters long before human realize what's going on, ठीक है, कि उनका जो सेंस है वो ज्यादा, वो डिजास्टर को, जो कुछ नुकसान होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है, उसको क्या वहां तक वो पहुंच जाते हैं, लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन, जैसे ह्यूमन जो मानव रियलाइज करता है कि क्या हो रहा है, उससे पहले जो, हाँ, मानव जो है वो जानवरों को देख के रियलाइज कर सकता है कि ये क्या हो रहा है, इनकी एक्टिविटी को देख के, लेकिन मानव से ज्यादा जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर जानवर बहुत ज्यादा तेज होता है, उनको डिजास्टर का पता चल जाता है। सो अब आगे
आगे लिखा है वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल हैव ए सिक्स सेंस और नॉट, कि हम पूरी तरह से पक्के श्योर नहीं है कि जो जानवर होते हैं उनमें सिक्स सेंस होते हैं कि नहीं। सिक्स सेंस का मतलब कि कोई व्यक्ति जो है उसके कोई भी व्यक्ति आया है, घर पे आया, वो किस काम के लिए है, ये सिक्स सेंस उसका बोल देता है, उसकी ज्ञानेंद्रियां जो है उसको बता देती है। तो ठीक जैसे जानवरों की ज्ञानेंद्रियां जो है वो वास्तव में इतनी तेज होती है कि ये पूरा कह नहीं सकते, हम श्योर नहीं है। लेकिन एक खास बात है, बट द फैक्ट इज दैट, लेकिन सच्चाई ये है कि जो जायंट जो हैवी वेव्स होती है and rolled through the Indian Oceans and killed more than 50,000 people in a dozen countries, यानी कि 12 देशों नियर अबाउट लगभग 1 दर्जन देशों के 1.5 लाख लोग जो है वो क्या है मारे जाते हैं। लेकिन जानवरों की रिपोर्ट जो है वो नहीं आती है कि कितने मारे गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, बट नोट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, यानी कि बहुत सारे जानवरों की रिपोर्ट ऐसे नहीं होती है कि वो डेथ हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ी संख्या में जानवर नहीं मारे जाते हैं जबकि इंसान ही मारे जाते हैं। ऐसा क्यों? जब जैसे ये जो वेव्स जो है वो इंडियन ओशियंस की बात कर रहे हैं, वहां पर उसके आसपास के इलाके में किल्ड मोर देन 150, यानी कि 1.5 लाख लोग मारे गए, लेकिन जानवर जो वो नहीं रिपोर्ट हुए, क्योंकि जानवरों के सिक्स सेंस शायद होते हैं, इसी वजह से वो क्या है अपनी जगह पे लौट जाते हैं, वो सब सुरक्षित जगह पे चले जाते हैं, ये चीज है। अब आगे एंग्लो इंडिया एंड कुडालॉर्स, ये कुडालॉर कोस्ट, कुडालॉर कोस्ट कौन सा है मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर कुडालॉर कोस्ट जो है ये इंडिया का मैप है, आपको दिख गया होगा। उसके बाद इंडिया के अंदर की नीचे के साइड जो है ये है तमिलनाडु, ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ, ये तमिलनाडु का जो है मैप है, ठीक है। और उसके बाद ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको ब्लू कलर का, और ये नीचे जो लेके आए हैं ये है कुडालॉर, ठीक है। जो कुडालॉर जो है वो ये वाला मैप है, यानी कि इंडिया के अंदर ही है, तमिलनाडु के अंदर है कुडालॉर कोस्ट, तट है जैसे कोई समुद्र वगैरह, और इसके बाहर जो आपको पता ही है यहाँ पर समुद्र का एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया कुडालॉर कोस्ट जो है वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स पेरिश्ड, ठीक है। वहां पर बहुत सारे लोग जो है वो क्या हुए, शिकार हुए, उसके मारे गए, ठीक है, पेरिश्ड हुए, खत्म हो गए थे, ठीक है। 1000 एंड बफेलोज भी, उसमें गाय भैंस भी शामिल थे, एंड गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि लोग तो पेरिश्ड हुए, लेकिन बफेलो है, जैसे भैंसे हैं, बकरियां हैं, कुत्ते हैं, वो जो है अनहार्म्ड पाए गए, यानी अनहार्म्ड पाए गए, यानी कितने सारे लोग मारे गए, हजारों लोग मर गए, लेकिन जो जानवर है वो अनहार्म्ड थे, यानी कि उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। इसका मतलब कुछ तो खास बात है, उनके क्यों नहीं हुआ। याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका, श्रीलंका के अंदर याला नेशनल पार्क है, ये सीन देख सकते हैं, ये याला नेशनल पार्क का है, ये श्रीलंका के अंदर है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसके उस साइड जो है वो बीच भी है, ये जिस देखिए ये वही पड़िए है, और इसके इस साइड जो है बैक की साइड में एक बीच भी है, ये देख सकते हैं आप, दोनों पिक्चर यहाँ पर दिखाए। तो याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज अ होम टू ए वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट, और उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं आप देख सकते हैं, एलिफेंट है, ठीक है। उस नेशनल पार्क के अंदर क्या क्या है, एलिफेंट्स है, लेपर्ड्स है, लेपर्ड यानी तेंदुए वगैरह जो है, एंड 130 स्पीशीज ऑफ बर्ड, ठीक है, 130 प्रजातियां जो है वो किसकी है, पक्षियों की है, एंड 60 विजिटर्स वर वॉच्ड अवे फ्रॉम द पतंगला बीच, ठीक है, और 60 विजिटर्स was away from the पतंगला बीच। यहाँ पर बोले 60 जो है आने वाले आगंतुक जो है वो देखने वाले थे, जैसे पतंगला बीच में नेशनल पार्क में लोग चले जाते हैं, 60 ऐसे आगंतुक थे जो क्या होंगे, washed away हुए पतंगला बीच से इनसाइड द पार्क, पार्क के अंदर जो है वो वहां बह गए थे, यानी कि जब तूफान वगैरह आया, सुनामी आई, तब उस टाइम की बात बता रहे हैं। 60 ऐसे विजिटर थे जो अंदर देखने के लिए गए थे, वो बह गए थे। एंड पतंगला बीच, ये पतंगला बीच कौन सा है, ये इस पहाड़ी के जस्ट आगे साइड में ये वाला जो है ये पतंगला बीच है, वहां पर बह गए थे। बट नो एनिमल काकस, काकस का मतलब एनिमल का कोई कंकाल जो है वर फाउंड, नहीं मिला उनको, एक्सेप्ट फॉर 2 वोटर्स बफेलोज,
सिर्फ दो जो बफलो मिली थी पानी के अंदर, जो है 2 बफलो मरी हुई मिल गई थी उनको पानी के अंदर। बस जो वाटर बफलोज बोल देते हैं, यानी कि जो भैंसे होते हैं, आपने सींग वाले देखे होंगे जो पानी के अंदर रहते हैं, इस टाइप का सा होता है, ये थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो जो वाटर बफलोज उनको बोलते हैं, वो मरे हुए मिले थे, बाकी और कुछ नहीं मिला, कोई नुकसान नहीं हुआ, जबकि 60 विजिटर्स जो है वो मर गए थे। अबाउट एन आवर, 1 घंटे जो पहले, 1 घंटे पहले द सुनामी हिट करने के 1 घंटे, जो सुनामी के हिट करने से 1 घंटे पहले जो है, पीपल्स एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व्ड 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पतंगला बीच। कि 1 घंटे पहले ये देखा जाता है कि याला नेशनल पार्क में ऐसे देखा गया, ऑब्जर्व किया गया कि 3 हाथी जो है वो दौड़ रहे थे फ्रॉम दी पतंगला बीच। पतंगला बीच से पहले 1 घंटा पहले वो भागे आ रहे थे एकदम से। ये पतंगला बीच है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये जैसे ये पानी वाला एरिया है, ये मान लेते हैं कि वो 3 हाथी है। इन्होंने क्या देखा कि उनको पता नहीं क्या महसूस हुआ और ये यहाँ से एकदम से भाग जाते हैं, यानी 1 घंटे पहले भाग जाते हैं। अगर 1 घंटा पहले इनको पता चल जाता है कि कुछ होने वाला है, इसी वजह से तो ये अपनी जान बचाए, क्योंकि हाथी तो कोई मरा हुआ मिला ही नहीं। तो कितनी जोरदार बात है ये, ठीक है, कि एनिमल के अंदर 6 सेंस कहीं ना कहीं होता है। ये लास्ट पैराग्राफ है इस चैप्टर का और यहाँ पर ये चैप्टर एंड होगा, तो आप ये लास्ट पैराग्राफ को भी ध्यान से पढ़ लीजिए। एक श्रीलंकन जेंटलमैन, एक श्रीलंका के जेंटलमैन की कहानी बताते हैं, जो रहता है who lives on the coast near Galley, ठीक है, near Galley, तो वहां पर and sad is 2 dogs, वो गैले कोस्ट पे रहता है और वो बताता है अपने 2 कुत्तों से, कहता है would not go for their daily run on the beach। उन 2 जो कुत्ते होते हैं उसके पास है, जो श्रीलंकन जेंटलमैन है उसके पास है, वो डेली जो क्या करते हैं बीच पे जाते हैं। लेकिन आज वो बीच पे नहीं जा रहे थे, इस वजह से उन्होंने बोला कि आज क्या तुम बीच पे नहीं जाओगे। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग, वो बाहर जाने के लिए काफी एक्साइटेड रहते हैं, उत्तेजित रहते हैं कि हमें बाहर जाना है, बीच पे जाना है, ठीक है। लेकिन उस दिन वो शायद नहीं जा रहे थे। ही सैड, उसने कहा, बट ऑन दैट डे, पर उसी दिन जो है दे रिफ्यूज टू गो, उन्होंने उसी दिन जो है वो मना किया, रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया कि आज नहीं जाएंगे। ऐसी क्या वजह हो सकती है? द मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और ज्यादातर जो है संभावना ये बची कि उनके लाइफ बच गई, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली यानी कि बहुत ही संभावना कम रहती है, संभवतः उनकी लाइफ जो है वो बच गई, ठीक है, उसकी लाइफ बच गई, क्योंकि वो नहीं जा रहे थे, इस वजह से वो भी नहीं गया। यानी कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो इंसान है, अगर कुत्ते जाते तो साथ में घूमने के लिए चले जाते हैं, ठीक है, और इसी वजह से उनकी लाइफ बच गई, इसी वजह से वो बीच पे नहीं गए थे, अदरवाइज वो भी मारे जाते, ठीक है। तो ये कहानी जो है वो नोट की हुई है, बाद में एक सर्वे किया जाता है कि एक्चुअल में ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर ये लेसन तो अपना खत्म होता है और मैंने पूरा चैप्टर जो है पार्ट नंबर 1, 2 और ये 3rd नंबर पार्ट था, और अभी इसका कंबाइंड वीडियो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन आप पूरा वीडियो देखें, जितने भी विद्यार्थी अभी देख रहे हैं वो पार्ट नंबर 1 और 2 भी देखें और कंप्लीट चैप्टर को लाइन बाय लाइन इस वजह से करवाएं कि आपके जो पैसेज आते हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक बनाइए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। थैंक यू।